नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 7 से पहले हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं। तो आप अगर हमारे रेगुलर लर्नर हैं तो आपको बखूबी समझ में आएगा कि हमारा 6 लेक्चर कैसा जा रहा है एंड वीडियो क्वालिटी एंड क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये कैसा जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ इम्प्रूव करना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इम्प्रूव करूं। और अगर कोई नए लर्नर आज जुड़े हैं तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी आगे हम लेक्चर में बढ़ते हैं। लेक्चर 7 में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और अलग अलग आधार पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टाइप ऑफ सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पे, मतलब हम सेक्टर के थ्रू बात करेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब गतिविधियों की प्रकृति के आधार पे। अगर हम यहाँ पे बात करें गतिविधियों की प्रकृति के आधार पे तो इसमें होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बीपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। और इसमें प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, द्वितीयक सेक्टर में क्या आ जाएगा, तृतीयक सेक्टर में कौन कौन सा सर्विसेज आएगा वो सब हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबका टाइप एंड यहाँ से शुरू करेंगे हम प्राइमरी सेक्टर से, फिर सेकेंडरी सेक्टर पाएंगे, टर्सरी सेक्टर पाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, अनऑर्गेनाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोस्तों, तो ये किस में आते हैं, ये भी आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के सेकेंड टाइप में। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन मतलब कार्य की परिस्थिति, किस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं उसके आधार पे हम क्या बात करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। ठीक है, ये हम देखें किसके आधार पे, ऑन द टाइप्स ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सब देखें। अब हम आगे देखते हैं सेकंड टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ पे कि स्वामित्व, कि हमारा स्वामित्व अगर है तो हम किस टाइप का अर्थव्यवस्था चला सकता है, स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे यहाँ पे हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला हम बात करेंगे पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड कॉरपोरेशन सेक्टर, निगम क्षेत्र। प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेशन सेक्टर निगम क्षेत्र। ठीक है, ये हुआ दोस्तों हमारा। लो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्राइमरी सेक्टर। आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हम जब से हम लिखते हैं सारा मिटा के प्राइमरी सेक्टर को हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे, आप इसको नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने पिछला चीज लिख लिया होगा ना। हम देखते हैं जैसे कि हमने बात किया कि प्राइमरी सेक्टर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, उसको डीप में समझेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का, कि प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र हम कहते हैं कि यह वह क्षेत्र होता है, क्या होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से भूमि एवं उनसे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा होता है। मतलब डायरेक्ट रूप से भूमि व उनसे संबंधित गतिविधियां, मतलब भूमि से संबंधित गतिविधियां क्या होगी, जैसे देखो भूमि से संबंधित गतिविधियां एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, और क्या होगा, क्या कहते हैं, मत्स्य पालन होगा, पशुधन होगा, वानिकी होगा, फॉरेस्ट्री होगा, फिशरीज होगा, लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या हुआ, भूमि से संबंधित गतिविधियां हुआ दोस्तों। ठीक है, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ चीज जो भूमि से हमें प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर करके खेती करके हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, तो वो भूमि से संबंधित गतिविधियां हो गया। ठीक है, और सेकंड हम देखते हैं कि यह वह क्षेत्र होता है जो अन्य क्षेत्रों पर, या ध्यान दीजिएगा, जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल, रॉ मटेरियल देता है। अन्य क्षेत्रों को, अन्य क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अन्य क्षेत्र कहने का मतलब हुआ सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अभी जब हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में बात करेंगे तो क्या कहता है कि कच्चा माल देता है, रॉ मटेरियल देता है। ठीक है, और जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तब हम यहाँ देखेंगे कि कच्चा माल कैसे देता है। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, हमारा प्रोड्यूसर होता है, मतलब प्रोडक्शन का काम होता है, उत्पादन होता है। तो वहाँ पे उत्पादन करेगा, अगर कच्चा माल नहीं जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, तो वो उत्पादन कैसे करेगा, सेकेंडरी सेक्टर चलेगा ही नहीं। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं रहे तो सेकेंडरी सेक्टर वी डू नॉट पॉसिबल टू रन। ठीक है, तो और तीसरा हम बात करेंगे, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से
प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, क्या कहते हैं, यही हो गया ना, वानिकी हो गया, फॉरेस्टेशन हो गया, वानिकी हो गया, जैसे फॉरेस्ट जंगल लगाना, नेचुरल रिसोर्सेज जंगल हो गया, ठीक है। भूमि क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। पानी क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। इस क्षेत्र में कार्यरत, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को, जो इसमें काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाल कॉलरधारी, यहाँ लिखना रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल कॉलरधारी जॉब कहते हैं। किसमें, प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत लोगों को लाल कॉलरधारी जॉब कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे कृषि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क। यहाँ पे बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि जैसा कि हमने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है और इस बार भी 72 बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक से, फिशरीज से, फॉरेस्ट्री से, इसमें डायरेक्ट पूछेगा आपको। क्या कहते हैं कि मतलब ये इसका ऑप्शंस में दे देंगे, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, और उसमें पूछेंगे कि इसमें बताओ प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन कौन सा आता है, ठीक है, एंड टर्सरी में कौन, यहाँ से डायरेक्ट आएगा। और यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में टू टाइप में हम उसको देखते हैं, कि प्राथमिक क्षेत्र को भी टू टाइप में देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर आएगा, लाइव स्टॉक आएगा, और फिशरीज आएगा, और फॉरेस्ट्री आएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, माइनिंग एंड क्वेलरिंग, खनन और उत्खनन, ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, खनन एंड उत्खनन, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। बिना टाइम गवाए इसको लिखिए और हम आगे इसमें बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में वर्तमान में जीडीपी क्या है, ठीक है, वर्तमान में जीडीपी में योगदान क्या है इस क्षेत्र में, उसको देखना है। उसको क्या करना है, आपको गूगल करके देखना है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में जीडीपी का योगदान क्या है। यहाँ पे लिखे दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, प्राथमिक क्षेत्र नहीं तो इस क्षेत्र में, वर्तमान में इस क्षेत्र में देश की जीडीपी में योगदान, ठीक है, जीडीपी में योगदान, इसको लिखिएगा। ये करंट अफेयर्स है, ये डाटा चेंज होता है, ठीक है, यहाँ लिखना है। और इसको कहाँ देखना है, एक जाना है क्या, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आता है सरकार का एक आधिकारिक वेबसाइट है, इस पे सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का भी मिल जाएगा कि वर्तमान में जीडीपी में क्या योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का भी मिल जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का, और तृतीय क्षेत्र का भी मिल जाएगा। PIB में लिखना है इसको, और यहाँ पे नोट करना है इसको, बहुत अर्जेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में ये आएगा ही आएगा, अफेयर, करंट अफेयर्स में, ठीक है, इसको लिखना है, ठीक। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे, चलिए इसको आप पहले लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, क्या कहते हैं कि हमारे देश में श्रम बलों के श्रम की संख्या, जैसे इसमें कोई कार्य ही कर रहा है ना दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे देश में के कुल श्रमबल या श्रमिकों, ठीक है, का योगदान कितना होगा, ये भी करंट अफेयर्स में अपडेट करना, ये भी क्या करना, करंट अपडेट करना, करंट अपडेट ये भी करना, ये भी आप लोगों का काम है, ठीक है, ये करना है करंट अपडेट, इसको भी करना है और उसको भी करना है, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए इसको लिखिए फटाफट दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, और हम
प्राथमिक क्षेत्र को समझ लिए। अब कल के वीडियो में हम समझेंगे सेकेंडरी सेक्टर को। एक एक सेक्टर को धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो डालते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को भी समझेंगे कल। और अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।